अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा उर्दू बी का लेक्चर नंबर 17 है। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू बी का सिलेबस फर्स्ट टर्म का मुकम्मल हो गया है। आज के इस लेक्चर में हम अपने पूरे फर्स्ट टर्म के सिलेबस की दोहराई करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमने पूरे फर्स्ट टर्म में उर्दू बी का क्या क्या काम किया है और आप इसको साथ साथ अपनी कॉपी के साथ मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू बी का सबसे पहला टॉपिक है, आओ पढ़ना सीखें, हरूफ तहज्जी और अल्फाज। इसमें हमने 2 हर्फ अल्फाज के बारे में पढ़ा, 6 हर्फ अल्फाज के बारे में पढ़ा, 4 हर्फ अल्फाज के बारे में पढ़ा और 5 हर्फ अल्फाज के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है, आपने इसको रीड करना है, अपनी कॉपीज पर नहीं लिखना। उसके अलावा हमने पढ़ा हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, हर्फ की जमा क्या है और लफ्ज़ की जमा क्या है। ये भी सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है, रीडिंग है आपकी, आपने इसको भी अपनी कॉपी पर नहीं लिखना। स्टूडेंट्स, ये है आपकी कॉपी पर लिखने का काम। सरगर्मियाँ मीन्स ये एक्टिविटी है। इसमें आपने 4 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनका पहला हर्फ जीम हो, जैसे कि मिसाल दी है जूता। उसके बाद 4 अल्फाज लिखें जिनका आखिरी हर्फ जीम हो, जैसे आज। 4 अल्फाज लिखें जिनमें कहीं भी अलिफ आए, जैसे निकाल। 4 अल्फाज लिखें जिन पर कोई नुक्ता ना हो, जैसे लफ्ज़ लिखा है मैंने आग। उसके बाद आपने 4 2 हर्फ अल्फाज लिखने हैं, जैसे दिल। 4 6 हर्फ अल्फाज लिखने हैं, जैसे दाल। 4 ही आपने 4 हर्फ अल्फाज लिखने हैं, जैसे रोटी। आखिरी सवाल है इस सरगर्मी का, 4 5 हर्फ अल्फाज लिखें, जैसे फातिमा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा कलमा और मोहमिल के बारे में। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा लफ्ज़ क्या होता है, कलमा क्या होता है, मोहमिल क्या होता है। फिर मैंने कुछ आपको मिसालें दी जिससे हमें पता चला कि कलमा और मोहमिल क्या होता है। ये आपका रीडिंग का पेज है, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है, आपने इसको पढ़ना है, इसको कॉपी पर नहीं लिखना। ये आपका कॉपी पर लिखने का काम है। इसमें आपके पास सवाल है, मोहमिल लफ्ज़ अलग करके लिखें। इस तरह से आपने यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने इसमें जो आपके पास मोहमिल लफ्ज़ हैं उसको अंडरलाइन करके आगे लिखना है, बिल्कुल इस तरह से। इसी का दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। इसकी भी आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने उनके आगे टिक और क्रॉस लगाना है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उर्दू बी का मज़मून। आपने मज़मून लिखना है। उन्वान है आपके पास मेरा वतन। स्टूडेंट्स, आपने ये मज़मून इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको एक लाइन स्किप कर करके लिखना है। मेरा वतन, पाकिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। मेरे वतन के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। मेरे वतन की कौमी और सरकारी ज़ुबान उर्दू है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को मादनी दौलत से मालामाल किया हुआ है। पाकिस्तान में गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां और मानसून के मौसम आते हैं। मेरे वतन के बहादुर फौजी जवान
हर वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मेरे वतन के लोग बहुत मेहनती हैं। अल्लाह ताला मेरे वतन को हमेशा कायम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपी पर लिखने का काम है। आपने इसको उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है दरख्वास्त ज़रूरी काम की। स्टूडेंट्स, दरख्वास्त लिखते वक्त आपने याद रखना है जहाँ पर फुल स्टॉप, कोमा या जो भी साइन आ रहा है आपने बिल्कुल उसको उसी तरह से लिखना है। आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए दरख्वास्त लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, कैंट पब्लिक स्कूल। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक कोमा है। फिर अगर आपके पास लाइन में आगे जगह है तो आप लिखेंगे लाहौर कैंट। अगर नहीं जगह है, जैसे मेरे पास नहीं थी, तो मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा लाहौर कैंट और उसके आगे आपने ख़त्मा लगा दिया। उसके बाद एक लाइन स्किप करके आप अगली लाइन में लिखेंगे जनाब आली। स्टूडेंट्स, याद रहे आपने बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ ऐसे लिखना है जनाब आली, सेंटर में नहीं लिखना। उसके आगे आपने एक्सक्लेम का साइन लगाना है इस तरह से। फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे अगली लाइन से, मौदबाना गुजारिश है कि मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। मेरी अम्मी आज हस्पताल जा रही हैं, मुझे उनके साथ हस्पताल जाना है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती या हो सकता। लड़कियाँ लिखेंगी हो सकती और लड़के लिखेंगे हो सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे एक यौम की रुखसत अनायत फ़रमाएँ। तारीख़ है, जो भी तारीख़ होगी आपने वो लिखनी है उर्दू में। बिल्कुल तारीख़ के सामने आपने लिखना है अलारिस। अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मैंने अली लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। और साथ ही आप अपनी क्लास लिखेंगे K3 उर्दू में इस तरह से। दरख्वास्त के बाद अब हम ख़त लिखेंगे। ये भी आपने कॉपी पर लिखना है। ख़त है वालिद के नाम पैसे मंगवाने का ख़त। स्टूडेंट्स, ख़त लिखते हुए भी आपने पैटर्न को फॉलो करना है जिस तरह से हमने दरख्वास्त में पैटर्न को फॉलो किया था। जहाँ पर कोमा या फुल स्टॉप आ रहा है आपने उसको बिल्कुल वैसे ही लगाना है जो जो साइन जहाँ पर आ रहा है। आप सबसे पहले ख़त का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वालिद के नाम पैसे मंगवाने का ख़त। यहाँ से आपका ख़त स्टार्ट होता है 271 तोफैल रोड। उसके आगे देखिए मैंने यहाँ पर कोमा लगाया है, आप भी लगाएंगे। फिर उसके आगे ही आप लिखेंगे लाहौर कैंट और आगे लगाएंगे ख़त्मा। फिर एक लाइन स्किप करके नीचे वाली लाइन में आप तारीख़ लिखेंगे, वो तारीख़ जिस तारीख़ पर आप ये ख़त लिख रहे हैं उर्दू में इस तरह से। फिर उसके बाद एक लाइन स्किप करके आप बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। आपने मार्जिन लाइन के साथ 2 फिंगर्स का गैप देना है और फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है प्यारे अब्बा जान। फिर आप ऐसे एक्सक्लेम का साइन लगाएंगे, आगे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम और साथ ही आगे ख़त्मा लगाएंगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करके आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आपने इसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं दूसरी जमात में पास हो गया हूँ और मैंने क्लास 2 में पोजीशन हासिल की है। अब मैं तीसरी जमात में जाऊँगा। मुझे नई क्लास के लिए किताबों और कॉपियों की ज़रूरत होगी। बराए मेहरबानी उनके लिए मुझे 4000 रुपये भिजवा दें। इस लाइन में स्टूडेंट्स आपके पास जहाँ तक ख़त्म होगा आपने वहीं तक उसको ख़त्मा लगा देना है, आगे कुछ नहीं लिखना। बाकी का काम हम अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। इस तरह से आप मार्जिन लाइन से, अब नेक्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन से आप 2 फिंगर्स का गैप देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे सब घर वालों को सलाम कह दें। फिर एक लाइन स्किप करके आप लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी और फिर अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ख़त मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम तफ़हीम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपका कॉपी पर लिखने का काम है। उन्वान है तफ़हीम।
स्टूडेंट्स, तफ़हीम में आपके पास एक पैराग्राफ या आपको एक इबारत दी जाती है जिसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद नीचे कुछ आपको सवाल दिए जाते हैं। फिर आपने जो इबारत पढ़ी होती है उसमें से देख के आपने उसके जवाब लिखने होते हैं। सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाब देंगे। इल्म का मतलब है जानना। इल्म से इंसान सब कुछ जानता है। इसके बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इल्म के बगैर सीधी राह का पता नहीं चलता। दुनिया की हर इजाद इल्म की वजह से हुई। इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इंसान को रोशनी इल्म से मिलती है। यहाँ पर आपको उस इबारत से मुतल्लिक कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे सवाल अलिफ है, इल्म का मतलब क्या है, ये उसका जवाब है। अगला सवाल है, वो कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ये उसका जवाब है। अगला सवाल है, इल्म से इंसान क्या कुछ जानता है, ये उसका जवाब है। इस इबारत का आखिरी सवाल है, दुनिया की हर इजाद कैसे हुई, ये इसका जवाब है। हमारी तफ़हीम मुकम्मल हो गई है। अब हम कहानी लिखेंगे। ये भी आपका कॉपी पर लिखने का काम है। कहानी है इत्तफ़ाक़ में बरकत। स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, नंबरिंग नहीं करनी लाइंस की। आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना बल्कि एक एक लाइन स्किप करके लिखना है, जैसे आप अपनी क्लास में लिखते हैं। कहानी है इत्तफ़ाक़ में बरकत। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। इसके 4 बेटे थे जो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उनकी वजह से बहुत परेशान रहता था। किसान ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना समझे। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। जब वो लकड़ियों का गट्ठा ले आए तो किसान ने उनसे बारी बारी लकड़ी का गट्ठा तोड़ने का कहा। सबने बारी बारी गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की मगर वो गट्ठे को तोड़ ना सके। उसके बाद किसान ने लकड़ियों का गट्ठा खुलवा दिया और अलग अलग लकड़ियों को तोड़ने का कहा। किसान के बेटों ने तमाम लकड़ियां जल्दी से तोड़ दीं। फिर किसान ने उनको नसीहत की कि अगर तुम चारों भी मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे तो हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेगा। किसान के बेटों पर बाप की नसीहत का गहरा असर हुआ और वो इत्तफ़ाक़ से रहने लगे। इखलाकी सबक है, इत्तफ़ाक़ में बरकत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी कहानी मुकम्मल होती है। आपने इसको अपनी कॉपी पर लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे अल्फाज मुतज़ाद। ये भी आपकी कॉपी पर लिखने का काम है। आपने इनको बिल्कुल इस तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको वर्कशीट में दिखाया है। आपने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक साइड पे लिखेंगे अल्फाज, दूसरी साइड पे लिखेंगे मुतज़ाद और साथ ही आप साइड पर इस तरह से नंबरिंग भी करेंगे। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। अल्फाज है आसमान, ज़मीन, आज़ाद, ग़ुलाम, ऊपर, नीचे, इंसान, हैवान, उस्ताद, शागिर्द, अव्वल, आखिर, अपना, पराया, उजाला, अंधेरा, बहादुर, बुज़दिल, आज, कल, बहार, ख़ज़ां, आज़ादी, ग़ुलामी, आमदन, ख़र्च, अमीर, गरीब,
अच्छा, बुरा, असली, नकली, बीमार, तंदुरुस्त, अच्छाई, बुराई, बीमारी, तंदुरुस्ती, धूप, छाँव। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 20 अल्फाज मुतज़ाद हैं। आपने साइड पर नंबरिंग करनी है बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर की हुई है। अब हम करेंगे अल्फाज मुतरादिफ। ये भी आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे आपने अल्फाज मुतज़ाद किए हैं। रीडिंग करते हैं। अल्फाज है आसान, उसका मुतरादिफ है सहल। आराम, सुख या चैन। आफताब, सूरज। बशर, इंसान। बर, खुशकी। बद, बुरा। बदी, बुराई। पतला, दुबला। पानी, आब। तकदीर, किस्मत। टहनी, शाख। आवाज़, सदा। आसाइश, आराम। आसमान, फलक। बदन, जिस्म। बहर, समंदर। बरस, साल। तकलीफ़, दुख। बहरी, समंदरी। सना, हमद। स्टूडेंट्स, अल्फाज मुतरादिफ के भी टोटल 20 अल्फाज हैं। अब हम वाहिद जमा करेंगे। वाहिद है अंडा, उसकी जमा है अंडे। इसी तरह से तारा, तारे। तोता, तोते। लड़का, लड़के। अंधा, अंधे। बूढ़ा, बूढ़े। टुकड़ा, टुकड़े। घोड़ा, घोड़े। मुर्गा, मुर्गे। बंदा, बंदे। बस्ता, बस्ते। पर्दा, पर्दे। मदरसा, मदरसे। नक्शा, नक्शे। परिंदा, परिंदे। तख्ती, तख्तियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। कापी, कापियाँ। टोपी, टोपियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। इसके भी हमारे पास 20 अल्फाज हैं। अब हम लिखेंगे मुज़क्कर मोनस। इसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे अभी हमने वाहिद जमा लिखे हैं। आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे लिखेंगे मुज़क्कर, दूसरी साइड पे लिखेंगे उसके मोनस। ये भी आपका कॉपी पर लिखने का काम है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। जैसे कि पहला लफ्ज़ है बेटा, मुज़क्कर है, उसका मोनस है बेटी। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है बिल्ला, बिल्ली। बूढ़ा, बुढ़ैया। बूढ़ा, बुढ़िया। पगला, पगली। जुलाहा, जुलाही। दादा, दादी। गधा, गधी। लड़का, लड़की। मुर्गा, मुर्गी। बछड़ा, बछड़ी। बकरा, बकरी। प्यारा, प्यारी। पोता, पोती। चचा, चची। तोता, तोती। घोड़ा, घोड़ी। लंगड़ा, लंगड़ी। नाना, नानी। हिरन, हिरनी। खाला, खालू। स्टूडेंट्स, मुज़क्कर मोनस के भी हमारे पास टोटल 20 अल्फाज हैं। इनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। यहाँ पर हमारा उर्दू बी का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू बी का सिलेबस फर्स्ट टर्म का
कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट टर्म के सिलेबस की दोहराई की है। मैंने आपको बताया है कि हमने पूरे फर्स्ट टर्म में उर्दू बी का क्या क्या काम किया है, उसमें से आपने क्या लिखना है और क्या सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, देखना है और साथ ही अपना सिलेबस आपने मैच करना है। आपके पास जो काम मिसिंग होगा वो आपने साथ साथ ही जल्दी से नोट डाउन कर लेना है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।